नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं सच्ची आवाज न्यूज चैनल से फिर लेकर हाजिर हूं। आपकी आवाज बनकर क्या आपने वो खबर नहीं सुनी? एक और बड़ा सबूत, मोदी की सांसदी खतरे में है और सदस्यता में जा सकती है। भानु प्रताप ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है और लोगों को डरा रहा। और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। कोर्ट के ताजा फैसले ने यह साबित कर दिया कि संविधान अभी जिंदा है, भारत में अब भी कानून का राज्य है या फिर बुलडोजर का। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब तो मोदी ने भी बोल दिया कि एक हो तो सेफ हो। देश का प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। एक है तो सेफ है। तो फिर ये दलितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रायबरेली में किसे मार दिया जाता है, कोई आईपीएस खुदकुशी कर लेता है, एक वकील वो जूता उछाल देता है, देश के मुख्य न्यायाधीश पर दलित के साथ अत्याचार भी होगा। ये भाई प्रधानमंत्री इस देश का बहुत बुरी तरह से डरा हुआ इंसान है। सीजीआई बीआर गवई जी ने साफ कहा, कोई भी नेता जज या कोर्ट नहीं बन सकता और तुरंत इस कार्यवाही को रोकना होगा। लेकिन मोदी ने कहा, देखो एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। ये देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। फालतू की बातें मत करो। लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया। आप हंस रहे थे, अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो, अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो, अरे बैठो चंदा छोड़ो। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आपने देखा, इसके तुरंत बाद संजय सिंह कहा, फालतू की बातें मत करो। यह तो साफ है कि मोदी से अब कोई नहीं डर रहा। जो पहले सीबीआई ईडी के धमकी देकर अपने बस में कर लेता था, आज वो शांत क्यों बैठा है? आखिर बीजेपी पार्टी राहुल गांधी से अब इतना डरने लगी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है और राहुल गांधी को माफी मांगी के बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा है मोदी को जेल जाना होगा। वो भी जेल जाएगा, अडानी भी जेल जाएगा, और अंबानी भी जेल जाएगा और मोदी जी भी जेल जाएंगे। सीधी बात है, लेकिन उम्र कैद होगी कम से कम, ये इससे बिल्कुल जेल जाना होगा। और संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा था, झूठा एफिडेविट दिया है तो सदस्यता भी जा सकती है, वो एमपी नहीं रह सकते। और सजा अलग तौर पे 7 साल तक की सजा है। दोस्तों, मैंने कभी आपसे नहीं कहा आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आज हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सच्चे देशभक्त हो तो कौन से भी वीडियो को पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। इस देश ने बहुत कुछ देखा है, सत्ता की अंधी दौड़, धर्म के नाम पर बंटवारा और अब बुलडोजर न्याय का दौर, जहां न्यायालयों के आदेश से पहले, संविधान की प्रक्रिया से पहले प्रशासन तय करता है कि कौन अपराधी है और किसका घर गिराया जाएगा। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां एक परिवार का घर एक झटके में मलबे में बदल दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकान कोई नया निर्माण नहीं था, 70 से 80 साल पुराना वैध रूप से बना हुआ घर। लेकिन एक दिन अचानक प्रशासन पहुंचा, बुलडोजर आया और घर ध्वस्त कर दिया गया। कहानी वही पुरानी, अवैध निर्माण का ठप्पा लगाओ और बिना न्यायिक आदेश सब कुछ तोड़ दो। सवाल उठता है, अगर यह निर्माण सच में अवैध था तो इतने दशकों तक प्रशासन सोया क्यों रहा, और अगर वैध था तो अचानक यह अवैध कैसे बन गया? यह सवाल केवल बरेली का नहीं, सवाल पूरे भारत का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जिले से ऐसी खबरें आ रही हैं। कहीं मुरादाबाद में किसी की दुकान तोड़ी गई, कहीं प्रयागराज में किसी का घर, और कहीं कानपुर में एक परिवार रातों रात बेघर कर दिया गया। अब जरा संविधान और कानून की बात करें। सालों पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर बेहद स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था, किसी भी नागरिक की संपत्ति को बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना न्यायिक आदेश के नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन क्या यह दिशा निर्देश जमीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं? नहीं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सिर्फ किताबों में रह गई है, और इसी वजह से हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश गवई ने कोर्ट में एक बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रशासन, ना कोई पुलिस। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं,
बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे की याद दिलाने वाला संदेश है। क्योंकि जब सत्ता कानून से ऊपर हो जाती है तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। दोस्तों, बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, यह एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। ताकत, बदले और डर का प्रतीक। टीवी चैनल इसे एक्शन कहते हैं, लेकिन सच में यह संवैधानिक विकृति है। क्योंकि जब न्याय देने का काम अदालतों का है, तब यह निर्णय प्रशासन कैसे ले सकता है कि कौन दोषी है और किसका घर तोड़ा जाए। कानून कहता है पहले नोटिस, फिर सुनवाई, फिर आदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई मामलों में नोटिस रात में मिलता है और बुलडोजर सुबह पहुंच जाता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे संवेदनशील है। क्या यह बुलडोजर कार्रवाई धर्म के आधार पर की जा रही है? कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज्यादातर ऐसे एक्शन उन इलाकों में लिए जा रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। कई वीडियो, कई रिपोर्ट, कई गवाही इस पैटर्न की ओर इशारा करती है। हर बार किसी विवाद या झगड़े के बाद कुछ खास घरों पर बुलडोजर चलता है। अब सवाल उठता है, क्या यही न्याय है? क्या एक धर्म के लोगों के लिए अलग कानून और दूसरों के लिए अलग संविधान का अनुच्छेद 14 साफ कहता है कानून के समक्ष सभी समान है। लेकिन अगर यह समानता सिर्फ किताबों में रह जाए तो लोकतंत्र की आत्मा ही मर जाती। भारत का संविधान कहता है कि किसी कई को लेकर नापान के लिए भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री की शक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन आज जब हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कानून नहीं बल्कि सत्ता का डर चल रहा है। अगर किसी नागरिक ने अपराध किया है तो उसे अदालत सजा देगी, ना कि बहुत देने के लिए। लेकिन सत्ता के साथ ही जो सीके तस्वीर दी है 2000 मान से निरान से बनी पर्सन के साथ उसे कानून से परेने की, जान से के अपाती को यह तस्वीर के साथ उसे कानून बुलडोजर। लेकिन जब अदालत की जगह प्रशासन सजा देने लगे तो यह लोकतंत्र का अंत नहीं तो क्या है? दोस्तों, ऐसे समय में जब राज्य सरकारें न्यायिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रही हैं, देश की सबसे बड़ी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से ही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह इन मामलों में स्वतः संज्ञान ले और हर राज्य सरकार से जवाब मांगे कि आखिर किन कानूनी प्रक्रिया के तहत घर तोड़े गए, क्या नोटिस दिया गया था, क्या सुनवाई हुई थी। दोस्तों, यह चुप्पी हमें तोड़नी होगी, क्योंकि अगर समाज सवाल नहीं करेगा तो सत्ता जवाब देना बंद कर देगी। पूनम कुमार के साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि जब व्यवस्था में असमानता को जगह मिल जाती है तो इंसाफ कमजोर हो जाता है, और जब इंसाफ कमजोर होता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है।